नमस्कार। आइए आज कुछ जरा सा अलग हटके विचार साझा करते हैं। परिप्रेक्ष्य वही अफगानिस्तान की स्थिति थोड़ा सा अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों अमेरिका अचानक तो नहीं, प्लानिंग तो इनकी पहले से थी, बट इतनी जल्दी क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया? क्यों कुछ अर्से पहले से ही चाइना अफगानिस्तान में इंटरेस्ट लेने लग गया? और क्यों रशिया संभवतः भारत के मनाने के बावजूद तालिबान के पक्ष में ही खड़ा हुआ दिखाई दिया? वस्तुतः अमेरिका के लिए यथास्थिति अब रिटर्न्स नहीं दे रही थी। जब तक वो वहाँ रहते तब तक वो स्थान, वो भूखंड शांत ही रहता। तालिबान ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अमेरिका की माइट इतनी थी। कुछ भी करने की कोशिश करते थे तो पिटते थे। ये शांतिपूर्ण स्थिति किसी भी शक्ति के लिए फायदे का सौदा नहीं थी। अब देखिए क्या हुआ। अचानक अमेरिका के निकलते ही तालिबान बहुत ही आसानी से काबुल पर कब्जा कर लेता है। सारी सेनाएं मोरलेस शांति से उन्हें अपना आका मान लेती हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट कहीं पहुंचते हैं और वहां से वो अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। समझे आप? प्रेसिडेंट थोड़ी बहुत संपत्ति के साथ अबू धाबी भाग जाते हैं। इन ए वे सब ठीक, सब खुश। तालिबान को अफगानिस्तान मिला, अमेरिका निकल गया, चाइना को भी एक एंट्री मिली और रशिया तालिबान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब सिनेरियो देखिए क्या अनफोल्ड होता है। नॉर्दर्न फ्रंटियर्स एक्टिवेट होता है। वाइस प्रेसिडेंट अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, प्रेसिडेंट इन एक्शन। और जो कन्फ्लिक्ट रुका पड़ा था वो दोबारा शुरू होता है। जो कि कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा क्योंकि एक छोटे से इलाके को लेकर वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी की शय ना हो तो वो डिक्लेरेशन इतना बड़ा नहीं दे सकता, जबकि वो स्थान जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो एक बीच में बैठे हैं। कुछ ना कुछ, हाँ, ये बात अलग है कि वो इलाका कभी भी तालिबानियों से हार नहीं माना, लेकिन फिर भी जब पता है कि चाइना और रशिया की बैकिंग है और पाकिस्तान की भी बैकिंग है तालिबानियों को, तब भी उन्होंने इतना साहस किया। ये साहस ऐसे नहीं आ जाता।
जबकि 90% से ज़्यादा अफगानी चुपचाप सरेंडर कर चुके हैं। तो अब कन्फ्लिक्ट शुरू होगा। उसके साथ साथ एक और बात गौर करने वाली है। पाकिस्तान जो शायद ये सोच रहा है कि उसने निगोशिएशन करवाया है तालिबान और चीनियों में, वो शायद ये सोचता है कि तालिबान की उनकी उसने मदद की है और तालिबान इधर कश्मीर के लिए अब आ जाएंगे उनकी मदद करने के लिए। तो शायद ये उनकी खामख्याली है। तालिबानियों के साथ सीधे चाइना ने संवाद शुरू किया, अपनी निगोशिएशंस की। तालिबानियों को भी पता है कि भारत से पंगा लेना अभी उनके बूते की नहीं। लेकिन कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फिर बड़ी बड़ी महाशक्तियां करेंगी क्या? उनके बिजनेस का क्या? तो अब डूरंड लाइन को ना मानने का पखेड़ा शुरू होगा और एक और फ्रंट खुलेगा। बस अभी तक इतना ही। इन सब में, इन बड़ी महाशक्तियों में केवल और केवल एक आम इंसान पिसता है। एक आम इंसान को वो कहते हैं ना, रिलीजन इज ओपियम ऑफ लिटरेट्स। उसको चरितार्थ कर रहे हैं, उनको घुटनी पिला दी गई है, वो उसको लेकर के अपने मरने के बाद के स्थान को सिक्योर करने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपना खेल खेल रही हैं। ये एक एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे लगता है, हमेशा ये लगता है कि एक आम इंसान ही इनकी बातों में आकर परेशान होता है और पिटता है और शोषित होता है। शायद इनके शोषण से ही बड़ी शक्तियाँ को शक्ति प्राप्त होती है। यही सत्य है। नमस्कार।